हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 में चैप्टर 3 में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति ये आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ना है, उसके अगले क्लास में भी पढ़ना है। तो आप ध्यान देंगे, ज्यामिति में हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। ज्यामिति रेखा, कोण, भुजा, बिंदु, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोगों को बीजगणित के माध्यम से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक लाइन खींच दें और यहाँ पे अपने जो दाहिने साइड हम लोग जो नंबर लिखते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड जो नंबर लिखते हैं वो निगेटिव नंबर्स लिखे जाते हैं। और भी हम लोग इधर लिख सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस वैल्यू का लोकेशन दीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई बिंदु P है तो P का आप एग्जैक्ट लोकेशन दीजिए, ठीक है, कि वो बिंदु P कहाँ है। तो आप कह सकते हैं ये जो 0 है, 0 से 2 यूनिट की दूरी पर है। सिंपल सा, जिसको हम लोग 1 डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहा जाए ये 3, ये Q है, इस Q का लोकेशन आप दीजिए। लोकेशन बताना, एग्जैक्ट लोकेशन बताना कि ये कहाँ बिंदु है। तो हम कह सकते हैं ये जो 0 जो पॉइंट है इससे कितनी दूरी पर है बाबू, तो -3 डिस्टेंस पर है, ठीक है। यानी कि इससे सिर्फ 1 यूनिट हमको पता चल रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, लेकिन अगर आपसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे फिगर बनाया हो और ऐसे यहाँ पर अगर कोई बिंदु है और कहा जाए इस बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, ये एग्जैक्ट लोकेशन जो है क्या, या सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि यदि पूछा जाए कि आपके स्कूल की दूरी कितनी है, स्कूल की दूरी, तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि स्कूल की दूरी कहाँ से, घर से या कहीं और से, या मान लीजिए चौक से पूछा जा सकता है, हो सकता है घर से पूछा जाए, हो सकता है किसी अदर पर्सन से पूछा जाए। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर बताने के लिए इसमें क्या करना होता है, इसमें दो वैल्यू का पता होना जरूरी होता है। किस चीज का, कहां से दूरी पूछा जा रहा है और किसकी दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इस P बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। तो आप देखिए यहाँ से ये एक जो बिंदु होता है, ऐसे आप जानते हैं ये x 0 और ये होता है x डैश, ठीक है, और ये होता है बाबू y और ये होता है आपका y डैश, ठीक है। आप अगर जानते हैं कि अगर यहाँ से x अक्ष में ये जो O होता है ना, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन कहने का मतलब होता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं बाबू, मूल बिंदु, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि x o x डैश, आप ध्यान दीजिए, x o x डैश को क्या कहते हैं, तो x अक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर y o y डैश, यहाँ लिख देते हैं y o y डैश को y अक्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। या हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, ये x अक्ष हुआ और ये y अक्ष, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है बाबू, तो 0 पर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। हम इसका सब डिफिनेशन लिखवाएंगे, ये ध्यान रखना। तो जो बाबू ये P बिंदु हुआ, इस P बिंदु का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, तो आप मूल बिंदु से, ओरिजिन से पहले आप राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ तक। फिर उसी तरह से आप ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ से, और फिर इसके बाद यहाँ जाएंगे, फिर इसके बाद ये जाएंगे। इसका एग्जैक्ट लोकेशन ये दो तरीके से आप जा सकते हैं, या तो आप यहाँ से ऐसे ये पॉइंट यहाँ से, तो 2 पॉइंट जाने के लिए जो होता है, जिसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है बाबू, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स और क्या होगा, वाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे ये P लिखा गया और x, यानी
किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी का एग्जैक्ट लोकेशन पता करना हो तो उसके लिए 2 पॉइंट आपको होना जरूरी है, लेकिन इसमें 2 पॉइंट की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट अगर आपको पता है, जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं ये 2 पॉइंट तक जाता है, -3 पॉइंट तक जाता है, तो ये 1 डायमेंशन है और ये 2 डायमेंशन है। तो ये जो x जो बिंदु होता है, x को हम लोग x निर्देशांक कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी हम आपको लिखाएंगे। x निर्देशांक कहते हैं या जिसे हम लोग भुज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये y है जिसको हम लोग y निर्देशांक के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? y निर्देशांक, जिसको हम लोग कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं। ये ध्यान में रखना, ये सब चीजें हमने आपको दिखा दिया गया है। तो यह हो गया आपका x। किसी भी बिंदु का अगर कोऑर्डिनेट अगर होगा तो x निर्देशांक में होगा और नहीं तो y निर्देशांक में होगा। तो x निर्देशांक को क्या कहते हैं बाबू? भुज कहते हैं। y निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है याद रखना है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को किसी का वैल्यू अगर एग्जैक्ट पता करना हो तो हमको 2 वैल्यू की जरूरत होगी और उससे हम लोग उस वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्तीय नियामक जो पद्धति होता है, तो कार्तीय नियामक पद्धति में हम लोग देखते हैं आगे कि उसका क्या क्या वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सब चीजें जो हम लिख पाए हैं, x अक्ष किसे कहते हैं, y अक्ष किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन जो है हम आपको लिखा भी देंगे, ठीक है। अब कार्तीय नियामक पद्धति थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, समझना होगा कि हम आपको क्या लिखवा रहे हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का निर्देशांक ज्यामिति का ये पहला वीडियो इंट्रोडक्शन है। तो थोड़ा सा आप देखिए हमने क्या लिखे यहाँ पे। कार्तीय नियामक चिन्ह, नियामक निर्देशांक एक ही होता है, चिन्ह प्रणाली थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है। कार्तीय नियामक चिन्ह प्रणाली, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है बाबू, जैसे हमने आपको बताया है कि ये होता है x और ये क्या होता है x', ये क्या होता है बाबू y वो, और ये क्या होता है y, ठीक है। नियामक चिन्ह प्रणाली में इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। याद रखना है, प्रथम चतुर्थांश के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। और ये होता है आपका तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। और ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश। आप ध्यान देंगे, चतुर्थ चतुर्थांश सबका तो अपना अपना अलग एक साइन होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप नंबर लिखते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तो जब भी आप नंबर इस पे लिखेंगे तो नंबर ये किस में लिखेंगे? प्लस में। इधर नंबर किस में लिखेंगे? -1 -2 लिखते हैं, इधर 1 2 लिखते हैं, ऊपर फिर प्लस में लिखते हैं, फिर नीचे किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं नहीं। अब देखिए प्रथम चतुर्थांश का जो साइन होता है ना, सबसे पहले कोई भी अगर कोऑर्डिनेट अगर हम लिखते हैं तो x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। क्या बाबू? x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट में भी प्लस है और y कोऑर्डिनेट, उसके बाद y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट में भी क्या है? प्लस है। तो प्रथम चतुर्थांश में वही बिंदु होता है जिसका x निर्देशांक और y निर्देशांक, इसको x निर्देशांक कहते हैं और इसको y निर्देशांक। जैसे हमने आपको बताया था कोई बिंदु p x y होगा, ठीक है, तो ये x निर्देशांक और ये y निर्देशांक, ये भुज और ये क्या बाबू? कोटि। हमने आपको इसके पहले लिखवाया था, ठीक है। उस तरह से द्वितीय चतुर्थांश में पहले x निर्देशांक में क्या है बाबू? माइनस, y निर्देशांक में क्या है? प्लस। ध्यान रखिए, अभी क्वेश्चन हम लोग से बनाएंगे तो ये क्या है? माइनस और ये क्या है बाबू? माइनस। यानी कि तृतीय चतुर्थांश में दोनों साइन x निर्देशांक भी निगेटिव और y निर्देशांक भी निगेटिव होना चाहिए। चतुर्थ में क्या लिखते हैं? पहले हम लोग x निर्देशांक को लिखते हैं, फिर उसके बाद से y निर्देशांक में माइनस है। ये साइन है, सबका साइन अपना
अपना याद रखना है। अगर कोई पूछे कि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में कब होता है, तो चतुर्थ ये है जिसका भुज क्या होगा वो पॉजिटिव और कोटि क्या हो निगेटिव, जिसका x निर्देशांक प्लस y निर्देशांक माइनस होगा, तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए कि 4-3 बताइए किस चतुर्थांश में है, 4-3 जो है किस चतुर्थांश में है, तो देखिए ये प्लस x निर्देशांक प्लस y निर्देशांक माइनस, तो आप देखिए कौन से चतुर्थांश में होगा बाबू, चतुर्थ में होगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहा जाए कि -3 -5, अब देखिए जिसका भुज भी निगेटिव कोटि भी निगेटिव, दोनों निगेटिव होता है तो किस चतुर्थांश में होता है, दोनों निगेटिव है, समझ रहे हैं ना, तो किस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तृतीय चतुर्थांश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ कर दिया जाए -5 और 2, तो देखिए x निर्देशांक निगेटिव y निर्देशांक पॉजिटिव, यानी कि माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में है बाबू, द्वितीय में है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, बन सकता है, बिल्कुल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 2, 3 है, दोनों प्लस है, जब दोनों प्लस होता है x निर्देशांक भी और y निर्देशांक में भी, तो किस में होता है बाबू, प्रथम चतुर्थांश में होता है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है हम आपको दे देते हैं और उसको बना के हमको जरूर सेंड करेंगे और बताएंगे कि ये किस चतुर्थांश में है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। आज तक के इतना ही हम लोग। अब देखिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आपको बना के भेजना है कि वो किस चतुर्थांश में है। आप हमको व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं या कमेंट में भी भेज सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला नंबर लिख देते हैं -3 5 लिखना है किस चतुर्थांश में है। दूसरा नंबर 3 0, ठीक है, इसको लिखना होगा। तीसरा नंबर -5 6 या -5 3 लिख देते हैं, ठीक है। 4 नंबर में 2 -4, ठीक है, इसको लिखना है किस चतुर्थांश में है। और यहाँ पे लिख देते हैं 0 3, ये बताना है कि किस चतुर्थांश में है। जब ये बन जाएगा तो आप हमको व्हाट्सएप जरूर करेंगे, ठीक है। आज तक के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसी का इंट्रोडक्शन हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है।